नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है गौरव और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने आज तक यूपीएससी के बच्चों को मेंटरशिप दिया है और उन्हें मैं आईएएस और आईपीएस और बड़े बड़े पदों के लिए तैयार किया है। तो इसमें समस्याएं क्या है? तो मैंने महसूस किया कि ये जो बच्चे आईएएस बन रहे हैं, जो आईपीएस बन रहे हैं या एसडीएम बन रहे हैं या बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, उसमें बिहार बोर्ड से पढ़े हुए एक भी बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन किनका चयन हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो कि बड़े ओहदे पर हमें पहुंचाता है, उसमें उन्हीं बच्चों का चयन हो रहा है जो कहीं ना कहीं पहले से योग्य हैं। आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा निकालिए और देखिएगा और महसूस करिएगा कि आपके आसपास के वो बच्चे जो आपके बच्चे के जैसे हैं, जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने बिहार बोर्ड से अपनी पूरी पढ़ाई की है, क्या उनका चयन हो रहा है? हमारे आसपास के लोग चयनित तो होते हैं, बिहार से चयन तो होता है यूपीएससी का, लेकिन क्या उनमें हमारे बच्चे हैं? हम तो बोलते हैं कि देखो फलानवा का जो लड़का है वो आईएएस बन गया, फलानवा का जो लड़का है उसका ये नौकरी लग गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या वो भी हमारे और आपके बच्चे की तरह वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा है? सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी हमें अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार बोर्ड से पढ़ने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी जो है वो गधा होता है। हम ये बात नहीं कर रहे कि बिहार बोर्ड में जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो अयोग्य हैं। उनकी योग्यता पे हमें सवाल नहीं उठाना है, वो काफ़ी ज़्यादा योग्य हैं। हर एक शिक्षक की अपनी एक गुणवत्ता है और वो उस पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या बड़े बड़े जो बोर्ड हैं, जिनके माता पिता सक्षम हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल के अलावा, अच्छे स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के अलावा वो अच्छी ट्यूशन, अच्छे कोचिंग संस्थानों में उन्हें भेजते हैं। आप भी भेजते होंगे अपने बच्चों को, अपने आसपास के बगल में कोई पढ़ाता होगा वहाँ पे आपकी भी इच्छा होती होगी कि आपका बच्चा जो है स्कूल के अलावा कहीं जाए। लेकिन क्या वो उस लेवल पे पहुंच रहा है? जब वो 10th पास करेगा, जब वो आईआईटी का एग्जाम देगा, तो क्या एक सीबीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा या आईसीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा और एक बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा का दोनों का लेवल सेम होगा? तो ये नहीं होगा। ये काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। जन्म हम साथ लेते हैं, लेकिन एक बच्चा वही है जिसके माता पिता ने ट्यूशन, कोचिंग और अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया अपने बच्चों को, उनका स्तर और जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है बच्चा, ये स्तर हमेशा, ये अंतर एक क्रिएट हो जाता है। और ये अंतर चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो या जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या आगे चल करके आईएएस का एग्ज़ाम हो, ये सब जगह अंतर बना रहता है और हम कहीं ना कहीं इस दंश से हमेशा लड़ रहे होते हैं। मैं भी उन लड़ने वाले छात्रों में से मैं एक हूं। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन बच्चों को तैयार करता था। बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि के लिए क्या किया? एक सवाल अपने आप में एक टीस मारता है। जिस पृष्ठभूमि से मैं हूं, जो पृष्ठभूमि हमारी पहचान है, हम आज भी बोलते हैं लोगों को कि मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया है। मैं उस पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या किया? तो सवाल आता है कि आज तक मैंने कोई कुछ नहीं किया। मैं उन्हीं को योग्य बनाते आया जो ऑलरेडी योग्य थे, जो पहले से योग्य थे। तो अचानक से चीज़ें बदलता है और मेरे मन में ध्यान आता है कि क्यों ना हम उन बच्चों के लिए काम करें जो मेरे जैसे हैं, जो आगे चल करके आईआईटी या डिफेंस एग्ज़ाम या आईएएस के लिए उन्हें संघर्ष ना करना पड़े, उनको इतना लड़ना ना पड़े, जो हर समय वो अपने आप से, खुद से या अपने पेरेंट्स पर ये
वजह डाल देते हैं कि आपके वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों ना हम उनके बेस को मजबूत करते हैं। इसके लिए मैं और मेरी टीम, मैंने एक टीम बनाई है जो कि इन बच्चों के लिए काम करेगी, जो कि उनके हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पहलुओं को, हर एक बारीकियों को उनके अंदर समाहित करने की कोशिश करेगा। मैं आपको ये दावा नहीं करता हूं कि आप मुझसे जुड़े, मैं कतई नहीं कहता। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, मैं ये चाहता हूं। आप उनकी योग्यता को बढ़ाएं, मैं ये चाहता हूं। मैं आपके बच्चों को 30 मार खा नहीं बना दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे जब मेरे से जुड़ेंगे हम उनको कलेक्टर बना देंगे, कतई नहीं, ये मिथ है। उनका मेहनत लगेगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। आप अगर गार्जियन हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे, और जब सभी चीज़ें मिलेगी तो एक बेहतर विकास होगा। आईएएस के एग्ज़ाम हो या आईआईटी के एग्ज़ाम हो, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम प्रयास ना करें या प्रयास करने से हम बच्चों को वंचित रख दें, इसमें हमारा दोष है। तो हम उन्हें प्रयास के काबिल बनाएं, ये हमारा कोशिश है। हम उन बच्चों के साथ अन्याय ना करें। हम उन बच्चों के लिए एक योग्य जगह ढूंढें, योग्य जगह का चयन करें, और उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से हम उनके फील्ड को चुनने दें और उनको उस जगह पे पहुंचाएं। हम मात्र एक सहयोग के रूप में आ रहे हैं, हम मात्र उन्हें एक सपोर्ट के रूप में आ रहे हैं। मैं और मेरी टीम का इच्छा है कि हम टॉप 500 बच्चों का चयन करेंगे और उनको अलग अलग फील्ड के लिए तैयार करेंगे, जो मेरे द्वारा, मेरी पूरी टीम के द्वारा जब वो पढ़ाए जाएंगे क्लास 6 से लेकर के 10 तक। क्लास 6 से लेकर के 10 तक में पूरा बेस तैयार होता है। आप और हम महसूस कर रहे होंगे जो इस बोर्ड से पढ़े हैं। तो जैसे वो क्लास 6 से 10 तक जाएंगे तो हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि वो बिहार टॉप कर गए। मैं उन्हें बिहार टॉप कराने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें योग्य बनाने आया हूँ। बिहार टॉप करना बहुत मुश्किल नहीं है, मात्र 2 महीने का खेल है। ये हमें और आपको सबको पता है कि बिहार बोर्ड कैसे टॉप किया जाता है या कोई भी एग्जाम में कैसे नंबर लाए जाते हैं। कितने बिहार बोर्ड के टॉपर को आप आईएएस टॉप होते हुए देखे हो? कितने बिहार बोर्ड के टॉपर को आप आईआईटी टॉप करते हुए देखे हो? नहीं, संख्या बहुत कम है। हम उन्हें बिहार बोर्ड का टॉपर बनाने नहीं आए हैं, हम उन्हें क्लासरूम का टॉपर नहीं बनाने आए हैं, हम उन्हें आईएएस का टॉपर बनाने आए हैं, हम उन्हें आईआईटी का टॉपर बनाने आए हैं, ताकि वो अपनी योग्यता को उस स्तर पर ले जाएं जिस स्तर के वो योग्य हैं। हम कोई कि हम उन्हें पिलाएंगे और वो 30 मार खान बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े, क्योंकि हम उनके लिए एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। जब क्लास 6 से लेकर 10 तक जब बच्चा हमसे जुड़ेगा और 10th पास करने के बाद जो टॉप 500 होंगे उनको हम पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे, उनको कोई खर्च नहीं देना है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई खर्च उनको नहीं देना है। जो टॉप 500 में है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आपको टॉप 500 में आना होगा प्रत्येक वर्ष। आपको टॉप 500 में जो आएंगे उनको हम 100 बच्चों का, उसमें से 100 बच्चों का हम आईएएस के लिए तैयारी करेंगे, उसमें से 100 बच्चों को हम एनडीए और डिफेंस के लिए तैयार करेंगे, जो 100 बच्चे होंगे उन्हें हम जुडिशरी के लिए तैयार करेंगे, जो 100 बच्चे होंगे हम उन्हें आईआईटी के लिए तैयार करेंगे, जो 100 बच्चे होंगे उनको हम मेडिकल के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा है बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ, ये एक दिन हम इन्हें सभी को खड़े करके लाइन से आईएएस की रैंक काउंट करते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे बच्चा हो मेरा। तो इसमें हमें और आप दोनों को लगना होगा। अगर आप एक गार्जियन हैं तो उन बच्चों तक पहुंच जाएं, या कोई और अन्य व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन बच्चों तक इसे पहुंचाए, क्योंकि शिक्षा का दान करना सबसे बड़ा दान है। अगर बच्चों को आप पहुंचा रहे हैं या इस वीडियो को उन तक पहुंचा रहे हैं जो इसकी योग्य हैं, तो शायद ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है आपका।
तो हमें और आपको मिलकर के प्रयास करना है ताकि बिहार को एक बेहतर भविष्य दें। बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प है। हम बस प्राचीन में हुए घटनाओं को याद न करें, वर्तमान में भी हमारे पास आर्यभट्ट, चाणक्य और जरासंध और तमाम कूटनीतिज्ञ हैं। हम वर्तमान के आर्यभट्ट को खोजें, हम वर्तमान के चाणक्य को खोजें, हम वर्तमान के सारे वो जितने भी योग्य लोगों को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम वर्तमान के चंद्रगुप्त को खोज रहे हैं, हम वर्तमान के अशोक को ढूंढ रहे हैं। तो हमें और आप दोनों को मिलकर काम करना है और आगे बिहार को बनाना है। तो आपका साथ, हमारा प्रयास और हम मिलकर करेंगे बिहार का विकास।